हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, ग्रामर पोर्शन चल रहा है हमारा इंग्लिश लिटरेचर में। जी हाँ, इंग्लिश कंपलसरी में हमारे ग्रामर नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन में हमारे 3 जो टॉपिक्स हैं वो ग्रामर पोर्शन में इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन एरर्स, सेकंड वन इज़ एडिटिंग एंड एरर करेक्शन एंड द थर्ड वन इज नरेशंस एरर। तो इन जो टॉपिक्स को हम कवर अप कर रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स में आज हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट करेक्शन ऑफ एरर्स एंड नरेशंस, और अब ये जो हमारा पार्ट चल रहा है एडिटिंग एंड एरर करेक्शन, इसका हम लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, उसे आज हम कवर अप करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले मुझे ये तो बता दीजिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था। यस, जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रामेटिकल एरर्स एंड लेक्सिकल एरर्स की बात की थी। हमने ग्रामेटिकल एरर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी लिया था, हमने लेक्सिकल एरर्स की बात की थी, तो भी हमने कई जो एरर्स हम होमोफोन्स रिलेटेड करते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने बात की थी कि कई जो एरर्स हैं उनको करते वक्त हम क्या करते हैं, हम फिलअप्स में गलतियां कर देते हैं। 2 तरीके से सेकंड पार्ट आपको समझाया गया था, फिलअप्स के रूप में समझाया गया था और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के रूप में भी लिया गया था। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं तो आपने देखा कि हमने बार बार प्रैक्टिस करके जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हम भले ही लेक्सिकल होमोफोन्स की कर रहे हैं, भले ही हम कहीं ग्रामर की कर रहे हैं, या फिर हम वर्ब्स प्लेसमेंट के मिस्टेक्स कर रहे हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हमें उन्हें बार बार प्रैक्टिस में लेके रिमूव करने की भी आपको प्रैक्टिस करवाई है। थर्ड एक जो पार्ट है हमारा, उसमें हमने क्या किया था, याद करिए बच्चों फटाफट। जी हाँ, याद करिए, याद करिए। देखिए, वो बच्चे बता रहे हैं कि थर्ड जो है उस पार्ट में हमने किया था कि हम एक पैराग्राफ लेके आए थे। कमला के टीचर का एक अनाउंसमेंट था, कमला की टीचर ने एक स्पीच अनाउंसमेंट किया था कि एक स्पीच है, उसको कितने शब्दों में लिखना है, शब्द नहीं है, स्पीच बोल रहे हैं, तो कितने मिनट्स की स्पीच डिलीवर करनी है, 5 to 7 मिनट्स की स्पीच है। सम टॉपिक्स भी दिए गए थे कमला की टीचर के द्वारा। उन टीचर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की बात करते हुए जब कमला अपने घर जाती हैं, कमला अपनी मदर से बात करती हैं। आप भी तो करते हैं ना, घर जाके पूरे दिन का शेड्यूल आपकी मदर द्वारा पूछा जाता है कि बेटा बताइए आपने पूरे टाइम स्कूल में क्या क्या किया, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या रीड आउट। मुझे पता है आप छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा आप छोटे बच्चे होते हैं। जी हाँ, पेरेंट्स आपको फर्स्ट क्लास में भेजें, भले 12th क्लास में भेजें, पेरेंट्स उसी उम्मीद के साथ आपका वेलकम करते हैं कि आज मेरा बेटा या बेटी जो है वो घर से बहुत अच्छे से मेहनत करके जा रहा है, और जब स्कूल से वापस आता है और वो पूरे दिन का शेड्यूल अपनी मदर को बताता है, तो आप देखिए वहाँ पे भी इस चीज़ के लिए मदर भी सेटिस्फाई होती हैं, आपके गार्जियन भी सेटिस्फाई होते हैं, आपके पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होते हैं, फादर भी सेटिस्फाई होते हैं। क्यों होते हैं कि यू आर यूजिंग द प्रॉपर टाइम, अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कमला ने भी अपने टीचर की बात की, टीचर की बात को अपनी मदर को सुना रही थी, लेकिन उस मदर को सुनाते वक्त उन्होंने कई मिस्टेक्स कर दी थी, और मैंने आपको कहा भी था कि मैं इनको हाईलाइट करके दे रही हूँ, और आप इन हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उनमें करेक्शंस करिए। कई बच्चों के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैम हमने बहुत करेक्शंस कर लिए हैं, और हाईलाइटेड वर्ड्स थे तो हमें गलतियाँ निकालने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। जो करेक्शंस नहीं कर पाए हैं वो आज पार्ट 4 में मेरे साथ करेक्शंस करिए, और ध्यान रखिए एडिटिंग और एरर करेक्शन का ये जो पार्ट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस में
बहुत अच्छे नंबर गेन करवा सकता है। तो आज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कमलाज वर्जन ऑफ अनाउंसमेंट। कमला का जो अनाउंसमेंट का वर्जन आपने पार्ट 3 में देखा था, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कमला ने कोई गलतियां की है या नहीं की है? पहले तो यही बात हो जाती है, कमला ने क्या कोई गलतियां की है या नहीं की है। अगर कमला ने गलतियां की है तो क्या क्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं की है तो क्या क्या नहीं की है। दोनों बातें हैं। देखिए, शी ट्राइड वेल, बहुत अच्छी कोशिश भी की उन्होंने, बट एट सर्टेन प्लेसेस शी वेंट रॉन्ग, कई जगह वह गलत हो गई है। अपनी जो भी प्रैक्टिस की है आपने, उसको यहाँ पे मेरे साथ साथ सही करिए बच्चों। द एक्सप्रेशंस अंडरलाइंड अबव आर टू बी चेंज्ड। देखिए, जो जो एक्सप्रेशंस है उनको चेंज करना है, जो जो गलतियां हैं उन्हें रिमूव करनी है। मैंने हाईलाइट कर दिया था, अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो इसमें करेक्शन में देखा है तो। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब हमें क्या करना है, हमें उसी जो अनाउंसमेंट है उसको शुरू से रीड आउट करना है इन इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, टीचर की बात को कमला के द्वारा कहा गया है। टीचर ने कहा, वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। टीचर की बात को कमला ने कहा है, तो जब कमला कह रही है तो वो किस में आ गया? इनडायरेक्ट नरेशन में आ गया है। सो इज रिटन इन प्लेस ऑफ सैड एज द रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में अगर हम इसे देखें, इनडायरेक्ट में है, ये तो सबको पता है कि टीचर की बात को कमला मदर को जाके कह रही हैं, तो इनडायरेक्ट रूप में कहा जा रहा है। और देखिए क्या क्या हो रहा है, शी शुड हैव चूजन आवर टीचर टोल्ड अस इंस्टेड ऑफ आवर टीचर सेड। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक क्या थी, आवर टीचर टोल्ड अस कहा था उन्होंने, है ना। लेकिन होना क्या था वहाँ पे, मैंने आपको कहा था गलतियों को लेके बैठिए मेरे साथ साथ, उनको रिमूव करिए। होना क्या था, आवर टीचर सेड सम अदर चेंजेस, और क्या क्या हो सकता है देखिए, दैट कमला शुड हैव एम्प्लॉयड आर एज फॉलो गिवन इन द टेबल। मैं सबसे पहले तो आपको टेबल के रूप में इसको समझाती हूँ कि जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बात कही जाती है, उस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बात कहते वक्त जो कमला ने मिस्टेक्स की हैं, हमें उन मिस्टेक्स को रिमूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट वी विल लिटरली चेकल आउट दैट मिस्टेक्स एंड आफ्टर दैट वी विल डू अमेंडमेंट इन दैट वन। सी वन बाय वन विद मी क्या क्या मिस्टेक्स थी, मैंने आपको हाईलाइट भी किया था। अब उन्हीं मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे एज अ टेबल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट वन, एक मिस्टेक आई थी, दोज ऑफ यू। कमला ने क्या कहा मदर को, दोज ऑफ यू। इसकी जगह उनको क्या लिखना था, मैंने आपको बताया भी था, नरेशंस करते वक्त जो हमारे यहाँ पे बात की जाती है, कहा जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट में कहते वक्त हमारे जो चेंजेस आते हैं उन्हें प्लेस करना है यहाँ पे। तो दोज ऑफ यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय दोज ऑफ अस, क्योंकि कमला भी तो इंक्लूड है ना उसमें। जब कमला इंक्लूड है तो यू क्यों कहा जा रहा है? कमला भी उसी अनाउंसमेंट का एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, वो भी अगर पार्ट लेती हैं स्पीच में तो यहाँ पे लेती हैं, नहीं लेती है, अनाउंसमेंट सबके लिए किया गया। और जब सबके लिए अनाउंसमेंट किया गया बच्चों, तो दोज ऑफ यू की जगह क्या आना चाहिए, दोज ऑफ अस आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, एक इन्होंने और मिस्टेक की थी बोलते वक्त, कमला ने मदर को बताते वक्त एक और मिस्टेक की थी। क्या, देयर नेम्स टू मी। क्या कमला को नाम दिए जाने थे क्या? अनाउंसमेंट हुई थी, टीचर ने अनाउंस किया था कि जो भी स्पीच में पार्ट लेना चाहते हैं वो हमें नाम दे। तो यहाँ पे कमला ने मदर को बताते वक्त क्या कहा, देयर्स नेम्स टू मी। नो, दिस वन इज द रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे इसका यूज नहीं किया जाना था। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आवर नेम्स टू हर, आवर नेम्स टू हर। तो यहाँ पे देयर की जगह
आवर हो गया है और मी की जगह क्या हो गया, हर हो गया है। तो ये जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशंस का यूज़ करते वक्त मिस्टेक्स कर देते हैं, ये गलत है। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके भी समझाया था, और अब मैं पैराग्राफ के रूप में भी आपको कई बार दे सकते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे भी क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। सी द नेक्स्ट वन, यू कैन। कमला ने अपनी मदर को कहते वक्त क्या कहा था, यू कैन। तो यू कैन की जगह क्या आएगा, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी। यू की जगह किसका यूज़ किया जाएगा बच्चों, वी का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो मिस्टेक है इसको हमें रिमूव करना है। नरेशंस में यूज़ करते वक्त क्या कैसे कहना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और मिस्टेक क्या की थी कमला ने, देखिए, योर स्पीच, मदर को कह रही हैं, और मदर को कहते वक्त क्या कह रही हैं, योर स्पीच। सो ये रॉन्ग है। इसको रिप्लेस करते वक्त क्या कहेंगे, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आवर स्पीच। देखिए करेक्शंस, देखिए योर की जगह आवर स्पीच आएगा यहाँ पे। तो ये जो गलतियाँ हो रही हैं इनको ध्यान रखिए, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और ये मिस्टेक्स को आप रिमूव करते वक्त लिखेंगे क्या। जी हाँ, ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, एडिटिंग एंड करेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को विशेष तौर पे हमें पॉइंट आउट करना है, 1 बाय 1 मिस्टेक्स को चेक आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, यू मैंने आपको हाईलाइट करके दिया था सेंटेंस में, सो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अस। यू को रिप्लेस करते वक्त हम क्या कह देंगे, अस का यूज़ करेंगे। एक और मिस्टेक देखिए, यू विल बी, तो अगेन यू नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों। यू गलत है तो उसे हमें सही करके ज़रूर लिखना होगा। यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी विल बी। जी हाँ, यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे यू की जगह आ जाएगा वी। और मिस्टेक कमला ने क्या की है, देखिए कमला जी की गलतियाँ। यू कैन टेक, अगेन यू जो बार बार वो वर्ड यूज़ कर रही हैं उसको ध्यान रखना है, उसे अमेंडमेंट में लेना है। यू कैन टेक शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी कैन टेक। मैं मिस्टेक्स आपको सर्कल करके सही करके बता रही हूँ कि यहाँ पे यू है तो वहाँ पे आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो यू नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे। देखिए एक और आ रहा है यहाँ पे मिस्टेक, देखिए दोज ऑफ यू, क्या आ रही है, दोज ऑफ यू, अगेन यू वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो कमला जी की ये जो मिस्टेक्स हैं ये रिमूव करके हमें सही लिखनी है। सो दोज ऑफ यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय दोज ऑफ अस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं ये आपने चेकल आउट कर लिया है, एंड लिटरली चेकल आउट करने के बाद में सेकंड काम क्या है, आपको उनमें करेक्शंस करनी है। जी हाँ, हम टॉपिक ही यही कर रहे हैं, एडिट एंड एरर करेक्शन, है ना। तो ये जो टॉपिक है इसको हमें ध्यान देना है। जो जो गलतियां हैं सबसे पहले उन गलतियों को अलग करना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन गलतियों को सही करके इसको कैसे कहा जाएगा, क्या सही वर्ड है, क्या सही पैराग्राफ बनेगा। देखिए मेरे संग, करेक्ट वे क्या है, this is how actually Kamla should have informed her mother about the announcements made by her teacher। तो अब जो हम पैराग्राफ ले रहे हैं वो पैराग्राफ बताएगा कि हमने जो कमला के द्वारा गलतियां की गई थी पैराग्राफ की, टीचर के अनाउंसमेंट को कमला मदर को कह रही हैं, और उन मदर को कहते वक्त जो जो गलतियां की गई है उन गलतियों को रिमूव करते वक्त
सही पैराग्राफ में हम इसे कैसे लिखेंगे, नरेशंस को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे प्रोनाउंस का जो हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में, तो उस चीज़ को भी हमें बहुत 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 ध्यान में रखना होगा बच्चों। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इसे प्रैक्टिस में लेंगे। देखिए हमने गलतियाँ रिमूव की, गलतियाँ रिमूव करके हमने अब इसको करेक्ट फॉर्म में ला रहे हैं। अब आप भी अपनी गलतियों को चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन दिया था, कहा था कि आप इसे अमेंडमेंट करिए और अगले वीडियो में मेरे साथ साथ उसको देखिए, उसको समझिए कि आपने जो गलतियां हैं उनको ठीक किया है वो कितनी सही हैं कितनी नहीं है। यू विल गिव योर मार्क्स। जी हाँ, मार्क्स भी दीजिएगा अपने आप को, ताकि आपको पता चल सके कि यही गलतियां अगर टीचर के सामने जाती हैं तो टीचर को मार्क्स देने में कितनी परेशानी होती है। जी हाँ, टीचर कोई आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन आप गलतियों पे गलतियां करेंगे तो टीचर को भी लड्डू 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 देने में इजी रहता है। तो हमें टीचर को भी कन्वीनियंट बताना है, हमें टीचर को भी कहना है यस हमें सब कुछ आता है। सी दिस वन, कमला के जो मदर को कहा गया अनाउंसमेंट है उसको करेक्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पे। मॉम, आवर टीचर टुडे टोल्ड अस दैट on 15th December the school is going to organize a speech competition। अब देखिए मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया था, ऑलरेडी आपको एक टेबल से बता दिया कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हैं, उनको हमें अमेंडमेंट लेना। अब देखिए सही करके हाईलाइट किया है। दोज ऑफ अस, अस था लेकिन गलती में क्या दिया गया था, दोज ऑफ यू दिया गया था, तो हमें यू नहीं करना है, हमें यू का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें किसका यूज करना है, दोज ऑफ अस who are interested in delivering a speech may give, यहाँ पे their name बोला था कमला ने अपनी मदर को बताते वक्त, तो यहाँ पे their name नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, our। सही क्या है, our names to her। we can, यहाँ पे वी की जगह क्या लिख दिया था, यू कैन लिखा था उन्होंने, तो यू कैन नहीं, वी कैन चूज एनी टॉपिक फॉर आवर स्पीच। जब हम वी की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे देखिए योर की जगह आवर आएगा। वी कैन चूज एनी टॉपिक फॉर योर स्पीच, नहीं आवर स्पीच। नेक्स्ट देखिए, शी ऑल्सो सेड दैट वी कैन गिव आवर स्पीच ऑन अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट अचीवमेंट्स, ग्रेट इवेंट्स, ग्रेट अचीवमेंट्स, ग्रेट मूवमेंट्स और एनी अदर थिंग्स दैट इंटरेस्ट्स अस। अब देखिए यहाँ पे यू कहा गया था कमला के द्वारा, कमला अपनी मदर को बताते वक्त हर जगह यू 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 कह रही थी, वो अपनी टीचर की जो डायरेक्ट स्पीच है उसी के बारे में बात कर रही थी, जबकि वो गलत था। वहाँ पे डायरेक्ट नरेशन जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट्स अस लिखेंगे। अगेन यहाँ पे कमला ने यूज़ किया था यू वर्ड, जो कि गलत है। क्या सही आएगा, वी वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पीक एट लीस्ट फॉर 5 minutes and the maximum time। अगेन यहाँ पे यू बोला गया था जो कि गलत बोला गया था। सही क्या है, we can take 7 minutes। यहाँ पे देखिए we can take 7 minutes, ये वुड भी यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, दोज ऑफ अस आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोज ऑफ अस, यू हटा देंगे हम, यू की जगह क्या आएगा, दोज ऑफ अस हु कम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वुड बी गिवन अट्रैक्टिव प्राइजेस। तो यह जो बात कही गई है, नरेशंस को जो भी मिस्टेक्स आई है उन एडिट किया है हमने और करेक्ट वे में हमने इसको
लिखा है। तो ये जो पैटर्न है ये आप समझ रहे हैं। इसमें जो जो गलतियां हुई है उस गलतियों को, पैराग्राफ की गलतियों को मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया बच्चों, और बताया है उसको सही करने का तरीका। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या है, देखिए हैज़ व्हाइल चेंजिंग द मोड ऑफ नरेशन। इम्पॉर्टेंट बात है, हम नरेशंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम नरेशंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, वी चेंज, क्या क्या चेंजेस करने होंगे हमें, वी चेंज द टेंस, पर्सन एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सब्जेक्ट कैसा है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते वक्त हमें टेंस में बदलाव लाना होगा बच्चों, हमें पर्सन्स में बदलाव लाना होगा, और टाइम में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें चेंजेस करने ही होंगे, और वही चेंजेस हमें मार्क्स गेन कर रहे हैं। प्लस मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये टॉपिक्स तभी सॉल्व आउट होंगे जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लेंगे। बार बार प्रैक्टिस में लेके काम करने से आपको क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जी हाँ, नरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है, और जब हम एडिट कर रहे हैं तो हमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं छोड़नी है, सबको करेक्ट फॉर्म में लेने की कोशिश करनी है। अब देखिए एक और बात है, इन दी एंड वी कैन से दैट द फोकस इज ऑन द इमोशन और आइडिया एक्सप्रेस्ड। वी कैन सर्टेनली यूज एन अल्टरनेटिव पैटर्न ऑफ चेंजिंग द नरेशन। अल्टरनेटिव पैटर्न भी हम इसमें चेंज करने का ले सकते हैं, कुछ एक एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस में अगर आपके आता है। अभी हमने बात की थी बच्चों पैराग्राफ के रूप में। जी हाँ, पैराग्राफ्स में आता है तो हम क्या करेंगे, और इसी चीज़ को अगर ये आपको क्वेश्चन आंसर टेक्निक में आ जाता है तो आप जो एरर्स हो रहे हैं उनमें एडिट कैसे करेंगे, क्या क्या एरर्स करेंगे, इस एक्सरसाइज से आप इसे बहुत इजीली समझ लेंगे। तो पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ में? जी हाँ, पढ़ें इस एक्सरसाइज को, पहले मेरे साथ रीड आउट करें, देन यू विल राइट डाउन, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, क्वेश्चन मार्क करके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, हर बॉस सेड, उसके बॉस ने कहा। तो इसी को ये डायरेक्ट नरेशन है। इस डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हर बॉस आस्क्ड इफ ही कुड स्मोक। देखिए यहाँ पे डू था तो आई था, तो अब बॉस ने पूछा था, लेकिन बॉस के पूछने को जब हम इनडायरेक्ट रूप में कहें तो क्या कहेंगे, उसके बॉस ने कहा इफ ही कुड स्मोक, हर बॉस आस्क्ड, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुड लग गया है, आपको मैंने बताया सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार टेंस भी चेंज करना है हमें, है ना, उसी के अनुसार टाइम प्लेसमेंट भी हमें करना होगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हर बॉस सॉट हर परमिशन फॉर स्मोकिंग। अगर आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सही रूप में लिखते हैं, तो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में सही हैं, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर नोटबुक, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर नोटबुक शी सेड, उसने कहा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, शी रिग्रेटेड लॉसिंग माई नोटबुक। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, परमिशन वर्ड हो गया, सॉर्ट ऑफ
हर परमिशन हो गया, रिग्रेटेड वर्ड हो गया, तो इनको आपको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में लेंगे तभी आप इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे, बार बार कर पाएंगे। और अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम और भी कई वर्ड्स जो हैं वो यूज़ में लेके अपना जो नरेशन है उसको बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव तौर पर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। योगिता टोल्ड मी, योगिता ने मुझसे कहा आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो इसी बात को इनडायरेक्ट रूप में अगर कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? जी हाँ, देखिए, योगिता रिफ्यूज टू हेल्प मी। अगेन आई एम सेइंग कि आप इन वर्ड्स को तभी कर पाएंगे जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, यू विल डू दिस वन। तो तभी आपको पता चलेगा कि हमें बात को प्रभावी तौर पे नरेशंस में लेने के लिए ये वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आई एम सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सॉरी हरि किशन सेड। हरि किशन ने कहा आई एम सॉरी। तो इसी को अगर इनडायरेक्ट रूप में लिखना है तो क्या कहेंगे? हरि किशन एपोलोजाइज्ड। जी हाँ, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनको आप देख रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, 4 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 4 तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश की है मैंने। आप खुद देखिए गलतियों को कैसे रिमूव करना है। आप खुद देखिए कि अगर इसको नरेशंस में आ जाते हैं तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स हमारे पास में होने चाहिए कि हम अपनी बात को रख पाएँ। तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस की है मेरे साथ में। तो अब आप क्या करेंगे? इनको राइट डाउन करेंगे एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। यस बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको अपने लाइफ में माय गुड राइट हैंड से लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स मिलेगा। होप यू ऑल आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो बिंदु मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।